बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर के अंदर हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज भी देखेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह इसकी वर्किंग ये वर्क करता है और इसकी स्ट्रक्चर और इंटरनली ग्राफिकली हम देखेंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन में आज के टॉपिक हॉल इफेक्ट सेंसर को भी हम डिटेल से देखेंगे। तो थर्मिस्टर में बेसिकली क्या होता है कि थर्मिस्टर, अगर आप इसको सिंपल इसके वर्ड में देख लें, इसके नेम में, तो थर्म में इसमें दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, थर्म और ईस्टर। थर्म इज़ कंप्लीट वर्ड फॉर द थर्मली एंड द ईस्टर इज़ फॉर द रजिस्टर। सो थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर जो डिपेंड कर रहा है थर्मली जो चेंजिंग्स आएंगे उनके ऊपर डिपेंड करने लगेगा। और किस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल थर्मली चेंजेस का मतलब है कि उसमें टेम्परेचर के जो चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल हम मेन पर्पस तो यहाँ थर्मिस्टर का ही है कि वो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो टेम्परेचर की जो चेंजिंग्स आएंगी वो रजिस्टर पर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होंगी। तो अब इसमें ना डिफरेंट चेंजेस ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो रजिस्टर भी उसकी रिस्पेक्ट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। थर्मिस्टर में टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेसिकली, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और इसी तरह आप देखें कि अब नॉर्मली क्या होता है कि थर्मिस्टर का वर्किंग है कि आप टेम्परेचर का चेंज होगा तो आप उसकी वजह से आपका क्या चेंज होगा, रजिस्टर भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो अब नॉर्मली हम सर्किट जब डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ऐसा कुछ चाह नहीं रहे होते कि हमारी कोई सर्किट की वैल्यू चेंज हो, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारी ओवरऑल चीज़ों पे आ रही होती है। तो अब यहाँ पर उसको एक तो उसको कैटर किया जाता है, दूसरा यहाँ पर उस चीज़ को, क्योंकि टेम्परेचर तो आपके सर्किट्स में चेंज होता रहता है उसकी वर्किंग की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से, तो उस चीज़ को इन इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने पॉजिटिवली यूज़ करते हुए क्या किया कि उन्होंने इसका इफ़ेक्ट, जो टेम्परेचर का इफेक्ट रजिस्टर पे आ रहा था, उसको अपने पर्पस के लिए ऐसे यूज़ किया कि आपका टेम्परेचर चेंज करेगा रजिस्टर को। तो रजिस्टर की वैल्यू अगर आप मेजर कर लें तो उसकी रिस्पेक्ट से आपका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो आप डायरेक्टली टेम्परेचर, इनडायरेक्टली आप टेम्परेचर के इफेक्ट को यानी चेंजेस को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका एक जो है ना कि पॉजिटिव हमने इसको यूज़ किया इस इफेक्ट का। अब दूसरा इसमें कि नॉन लीनियर है टेम्परेचर, एक क्वांटिटी नॉन लीनियर क्वांटिटी है, और क्योंकि उसमें चेंजिंग्स भी नॉन लीनियर आएंगी, जब भी आएंगी कम ज़्यादा होने की कोई रेशियो नहीं होती। तो अब उसमें अगर आप उसको नॉन लीनियर लें और इसकी, तो उसका इफेक्ट भी रजिस्टर पे नॉन लीनियर आएगा। आप नॉन लीनियर इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा कि आप इसका एक तो नॉन लीनियर इफेक्ट, एक तो है कि आपको नॉन लीनियर डिवाइस को कैटर करना पड़ेगा, उसको डील करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो दूसरा है कि आप इसको नॉन लीनियर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब नॉन लीनियर डिवाइसेस के अंदर आप जहाँ पर नॉन लीनियर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके लिक्विड्स के अंदर नॉन लीनियर चेंजिंग्स हो रही हैं टेम्परेचर की, आपकी एयर के अंदर नॉन लीनियर चेंजिंग्स हो रही है, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर जो है, हमारा ट्रांसड्यूसर जो है ना, बहुत इफेक्टिव है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी डिफरेंट टाइप्स मैंने डिस्कस की, जैसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका उसके साथ साथ उसका इफेक्ट क्या होगा, रजिस्टर पे आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, रजिस्टर क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर रजिस्टर डिक्रीज़ होगा। और टेम्परेचर अगर आप कहते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो रजिस्टर की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, यानी ऑपोजिट होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है टेम्परेचर का रजिस्टर के ऊपर। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट डायरेक्टली आपके यहाँ पर आएगा। रजिस्टर क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रजिस्टर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो रजिस्टर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब इसको अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करें, यानी कि हम रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में देखें कि आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में आपको ये फार्मूला किस तरह यूज़ करेंगे कि यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी एक मेजरमेंट के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखना है, आपने देखना है कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। एम्बिएंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर आप लेते हैं जो रूम का टेम्परेचर होता है, और अगर आप रूम के टेम्परेचर पे काम नहीं करें तो आप इनिशियली जो टेम्परेचर होगा उस वक्त वेदर के मुताबिक वो आप कंसिडर करेंगे और उसको आप टी नॉट के ज़रिए, टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो टी है ये वो चेंज है जो एम्बिएंट टेम्परेचर, इनिशियल कंडीशन से इनिशियल टेम्परेचर की चेंजिंग्स के बाद जो चेंजिंग्स आएंगी वो टेम्परेचर की चेंजिंग्स आपको टी से डील करनी होंगी। सिमिलरली जो बीटा है, और बीटा एक कॉन्स्टेंट है, जो रेशो है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट एक रेशो है जो कि बताएगा कि टेम्परेचर और आप
आपके थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस के अंदर क्या रेशो है, मतलब इनका रिलेशनशिप किस तरह चेंजिंग्स आ रही है, तो वो आप बीटा यानी एक स्लोप के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आर नॉट जो है इनिशियली यानी एम्बिएंट टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही होगी थर्मिस्टर की, तो वो आर नॉट होगी, इसको रिप्रेजेंट किया गया। और आर वो जो टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से हमारी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी, उसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे थर्मिस्टर के अंदर कैलकुलेशंस के लिए। अब आप इस देखें यहाँ पर बीटा की कैलकुलेशन भी इसी फार्मूले से की गई है, जस्ट इस फार्मूले को रीअरेंज किया गया। यानी आप इसको जो 1/t है -1/t नॉट है, इसको आप इसका एक्सपोनेंशियल की ख़त्म करके आप इसको दूसरी साइड पे लेकर आर नॉट को लेकर बीटा को इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं और वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने इंडिविजुअली यहाँ पर फार्मूला रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो कि आप देखें T1 और T2 के नाम से यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर T0 और T है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब फार्मूला सेम है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पर T1 इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द T2 इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द टेम्परेचर विच विल बी अकर आफ्टर द एम्बिएंट टेम्परेचर और इनिशियल कंडीशन टेम्परेचर। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन है। और आपको ये रिप्रेजेंट करने का मकसद ही यही है कि अगर फार्मूला डिफरेंट हो, आप रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। और ग्राफिकली अगर हम देखें तो आप देखें ये जो ग्राफ है इस पर गौर करें तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है आप देखें, आप एक और चीज़ देखें यहाँ पर जो 25 डिग्री पर थर्मिस्टर आपको 10 किलो ओम दे रहा है। मतलब इसका क्या है कि आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है और वहाँ पर जो आर नॉट है यानी इनिशियल जो आपकी रेजिस्टेंस है 25 डिग्री पर, वो आपको 10 किलो ओम की मिल रही है, ठीक है। और जब आप इसकी रिस्पेक्ट से मतलब आप इसकी इनिशियल कंडीशंस के बाद जब जो टेम्परेचर की चेंजिंग्स आ रही हैं, वो अगर आप यहाँ पर देखें तो 40 डिग्री 60 डिग्री आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसकी रिस्पेक्ट से आपके रेजिस्टेंस की यानी वाई एक्सिस पे जो हमने कंसीडर किया हुआ है अपना एलिमेंट जो हमने वो है रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर भी वही चेंजिंग्स आ रही हैं कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या देखें आप डिक्रीज़ हो रही है। यानी पर 25 डिग्री पर 10 के ओम अगर आपके पास आ रही है तो 40 डिग्री पर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 डिग्री आ रहा है। और इसी तरह 60 डिग्री पर आप देखें तो वहाँ पर 4000 यानी 4 किलो ओम तक आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसलिए रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है और आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ग्राफिकली भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ इन्वर्सल प्रोपोर्शन की वजह से इसका ग्राफ इस तरह का बना हुआ है। आप इसको अगर आप यूँ कह लें कि जो रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन या इसका सिंबल है वो आप इस रिप्रेजेंटेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और T+T0 का मतलब है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव T0 का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये वेरिएबल रजिस्टर है तो इसको आप वेरिएबल रजिस्टर की शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ पर एक टिक की शेप में ये ऊपर का सिंबल इसको है, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और इंडस्ट्रियली जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो ये इस तरह की शेप में आपके पास प्रेजेंट होगा, जो कि आप देखें NTC का मतलब है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसके ऊपर देखें एक इसको सील किया गया है, इसके ऊपर लेयर कोटेड है ताकि आप मॉइस्चराइजेशन जो इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। तो मॉइस्चराइजेशन का इस सील की वजह से आपके ऊपर इफेक्ट बहुत कम आता है। और इसको आप इवन कि इसका आप स्मॉल साइज़ होने की वजह से भी आप हाई टेम्परेचर की मेजरमेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में इसको यूज़ करना बिल्कुल बेनिफिट है, लेकिन इसके क्योंकि साइज़ कम होना एक बेनिफिट है, हाई टेम्परेचर की मेजरमेंट इवन के स्मॉल साइज़ है तो फिर भी मेजरमेंट आप अच्छे हाई टेम्परेचर कर सकते हैं, वो भी एक बेनिफिट है। और इसकी वजह से स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी बहुत कम होती है, तो वो ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि हीट डेसिपेशन की कैपेबिलिटी भी इसकी रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर हीट इसकी सेल्फ हीटिंग का इफेक्ट बढ़ जाता है इसके ऊपर, तो वहाँ पर आपको एक होता है कि आप एक्सटर्नल आपको कोई डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा इसके सेल्फ हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा ये है कि आपकी लेयर्स जो हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, कोटेड लेयर जो है उसके ऊपर मेटल को डिफरेंट करना पड़ेगा जो सेल्फ हीटिंग इफेक्ट को कम करे, जो कि कॉस्टली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक थर्मिस्टर का जस्ट एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, उसका फार्मूला ग्राफिकली और उसकी वैल्यू को हमने चेक किया। लेकिन अब दूसरा जो सेंसर है वो मैग्नेटिक सेंसर है। मतलब मैग्नेटिक सेंसर बहुत कॉमन यूज़ हो रहे हैं कि पोजीशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये है कि आप विदाउट
एनी कनेक्शन, विदाउट टच आप इसमें मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बेस पे आप इसमें मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे जो सेंसर यूज हैं उनमें से एक सेंसर है हॉल इफेक्ट सेंसर, जो बेसिकली उसका आउटपुट सिग्नल जो है डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बेस पे इफेक्ट हो रहा होता है, उसमें चेंजिंग्स आ रही होती हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे जो इफेक्ट चेंजिंग्स आ रही होगी उसको हॉल इफेक्ट सेंसर भी उसी बेस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हॉल इफेक्ट सेंसर में मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है मतलब उसको हम मेजर कर रहे होते हैं बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर की, यानी उसको मेजर कर रहे होते हैं डायरेक्ट उसकी बेस पे हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं अपने आउटपुट सिग्नल की। आप उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चरली उसके आपके पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, करंट कैरिंग आपके पास एक कंडक्टर होता है। ठीक है, तो उसकी बेस पे आप के करंट करेंट कंडक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर होता है, या आप उसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ठीक है, उसको सिंपल वर्ड में अगर आपको स्ट्रक्चरली मैं इसको समझाऊं तो ये सेंटर में जो है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और ये करंट कैरिंग डिवाइस है जो कि आपके पास कॉन्स्टेंटली करंट प्रोवाइड कर रहा होगा इस करंट सेमी पाई टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। और ये जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आप आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर इसके देखिए परपेंडिकुलर प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें, नेक्स्ट पिक्चर में, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास भी इस टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और आप कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो करवा रहे हैं। आप यहाँ पर जो वोल्टेज पर मेजर करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड सेंसर के अंदर उसको हॉल फील्ड इफेक्ट सेंसर है, तो आप उसको हॉल वोल्टेज कह रहे हैं। ठीक है, जो आप मेजर करेंगे आउटपुट के ऊपर, यहाँ पर आउटपुट पे हमें आएगा ही वोल्टेज। आप कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हॉल इफेक्ट सेंसर है और आप यहाँ पर एक मैग्नेट जो है इसके क्लोज लाते हैं आप इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के, तो यहाँ पर जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो आप देखें कि यहाँ से क्रॉस होना स्टार्ट होंगी। और यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको यूज़ करें तो आपने साउथ साइड जो डायरेक्शन है यानी नॉर्थ और साउथ ये रखनी है कि साउथ जो है टुवर्ड्स उस पी टाइप सेमीकंडक्टर के। तो फील्ड जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में से भी कुछ क्रॉस करेंगी। ठीक है, और वो इन परपेंडिकुलर होंगी और बिल्कुल इसके पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही होंगी, और वो क्या करेंगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। वो जो 90 डिग्री फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो 90 डिग्री होंगी यानी परपेंडिकुलर होंगी किसके, करंट के। ठीक है, और जब वो परपेंडिकुलर होंगी और इसका इफेक्ट क्या आएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। जब लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास होंगी तो डिफ्लेक्शन किस तरह की प्रोड्यूस होगी कि आपके जो कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो साइड पे हो जाएंगे। पॉजिटिव कैरियर्स एक डिफ्लेक्ट कर जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, एक नेगेटिव लेयर, और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होने की वजह से आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस आपको आउटपुट पे क्या देना शुरू कर देगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करने से करके देगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की बेस पे आप आउटपुट हॉल वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप हॉल इफेक्ट सेंसर किस तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इंक्रीज करेंगे इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, उतनी आप अपना वोल्टेज मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें इतना नहीं होता कि आप जितनी मर्जी इसकी डेंसिटी को इंक्रीज करें, इसको जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग करें मैग्नेटिक फील्ड को, आपके पास यहाँ पर माइक्रो वोल्टेज बहुत मिनिमम वोल्टेज आपके पास प्रोड्यूस हो रहा था। तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर सर्किट यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, जो आपके सिग्नल्स को, जो आपके आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। या फिर आपको ट्रिगर सर्किट यूज़ करने पड़ते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रिगरिंग के सर्किट की हेल्प से क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट के अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड सेंस का इंटरनल जो वर्किंग थी वो मैंने आपको बताई है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे कीबोर्ड में जो वर्किंग है वो बेसिकली कीबोर्ड के पुश बटन जो होते हैं वो इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं। जब एक बटन को आप पुश करते हैं तो उसके पुश बटन के बिलो जो होता है एक मैग्नेट लगा होता है। वो मैग्नेट क्या होता है कि वो इसी तरह जैसे यहाँ पर मैग्नेट ही है, मैग्नेट आप क्लोज लाते हैं एक हॉल इफेक्ट सेंसर की, ये पूरा एक हॉल इफेक्ट सेंसर है। तो वो जब मैग्नेट आप बटन पुश करते हैं तो हॉल इफेक्ट सेंसर के क्लोज हो जाता है वो। वहाँ पर फिर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव जो होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
सेपरेट होते हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और क्या होता है आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। उस वोल्टेज को या आप यूँ समझ लें कि जो वोल्टेज होता है उसको ट्रिगिंग सर्किट की हेल्प से हम डिजिटल आउटपुट में चेंज करते हैं और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं अपना मज़ीद डिसीजन होता है डिजिटल आउटपुट की बेस पे अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है, और इसमें हमें कोई बाउंस की ज़रूरत भी नहीं है, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फील्ड इफेक्ट की बेस पे ये सारी वर्किंग हो रही है। ठीक है, थैंक यू।